प्रगतिशील पशुपालक श्री नवीन तंवर। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का विशेष महत्व है। इस क्षेत्र में राजस्थान का बीकानेर जिला अग्रणी बनता जा रहा है। डेयरी एवं पशुपालन से जुड़े सभी कार्य जैसे प्रजनन, पालन पोषण, स्वास्थ्य एवं आवास, ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने और उनके सामाजिक व आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने की अपार संभावना बनाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान का कृषि विभाग निरंतर प्रयासरत है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण यानी आत्मा की ओर से पशुपालकों के लिए अनेक प्रशिक्षण और नवाचार कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। आत्मा के तहत बीकानेर जिले के सुदूर इलाकों में किसानों को वैज्ञानिक विधि से पशुपालन एवं डेयरी से जुड़े सभी पहलुओं से अवगत कराया जा रहा है। इन क्षेत्रों में आज भी पशुपालन का कार्य पारंपरिक तरीके से किया जा रहा है। देखो जी, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अब एक बार आत्मा के पास जाके आइए। आत्मा 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 क्या है ये आत्मा? एक उस बनवारी को देख, अपने से कम पशु, कम जमीन, उसके बाद में भी तरक्की करे जा रहा है। और एक अपुन है। ऐसे किसानों के लिए आत्मा देखो और करो के आधार पर प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम आयोजित कर किसानों के लिए नया मार्ग प्रशस्त कर रही है।
ये हैं बीकानेर जिले के प्रगतिशील किसान नवीन तंवर। इन्होंने आधुनिक संसाधनों एवं वैज्ञानिक विधि को अपनाकर डेयरी व्यवसाय में सफलता प्राप्त की है। पशुपालकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षण आवश्यक हैं। पहला, प्रजनन। प्रजनन कार्यों में भी किसानों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ सालों से इंडियन गवर्नमेंट ने एक अच्छा तरीका निकाला है जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या है कि हम अच्छी से अच्छी नस्ल के सांडों को एक जगह पे रख के और उनका वीर्य लिया जाता है और उसे तैयार किया जाता है, ताकि जिससे कि ना तो बीमारियां फैलती हैं जानवरों में और बहुत ही अच्छी नस्ल तैयार होती है आगे के लिए, जो कि दूध के डेयरी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है। और एक जो ब्रीड तैयार हुई है इस नस्ल में, वो भी बहुत अच्छी, पहले से बहुत अच्छी निकल के आई है। और दूसरा है कि इसमें बीमारियां भी नहीं होती गायों को। दूसरा, खान पान। पशुओं के चारे में सभी प्रकार के पोषक तत्वों का समावेश बेहद जरूरी है, जैसे खनिज लवण, बांट व हरा चारा आदि। इससे गर्भवती एवं दुधारू पशुओं को पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार मिलता है, जिससे उनका गर्भधारण का समय और दूध की मात्रा दोनों में ही पर्याप्त बढ़ोतरी होती है। समय समय पर डॉक्टर की सलाह से उचित टीके एवं दवाइयां देकर पशुओं को होने वाले कई गंभीर रोगों से बचाया जा सकता है। जैसे कि कई बीमारियां हैं कि विब्रियोसिस बोलते हैं हम उनको, ट्राइकोमोनिसिस बोलते हैं, ब्रूसेलोसिस बोलते हैं। इस तरह की कई ऐसी है जो इस तरह के संक्रमण से फैलती हैं, जो कि सांड के जब डायरेक्ट क्रॉस करता है अगर गंदा सांड गाय से, तो इस तरह की बीमारियां फैलती हैं। चौथा, आवास। पशुपालन में आवास का बड़ा महत्व होता है। इसके लिए बछड़ों, गर्भवती पशुओं और दुधारू पशुओं के लिए मौसम के अनुसार बदलाव करते रहना चाहिए। साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। इससे पशुओं में होने वाले संक्रमण से बचा जा सकता है। हमारे प्रगतिशील किसान नवीन तंवर ने इन सभी पहलुओं का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन कर न केवल दुग्ध उत्पादन बढ़ाया,
बल्कि अच्छी नस्ल के बछड़ी भी तैयार किए हैं। डेयरी व्यवसाय में सफलता के नए सोपानों को तय करने और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने पर कृषि विभाग की ओर से नवीन तंवर को जिला स्तर पर 25,000 रुपए का पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। ये है आपका प्रशस्ति पत्र, जिसके अंदर आपको जिला लेवल पर सम्मानित किया जा रहा है, और इसके साथ साथ में आपका ये 25,000 का चेक भी आपको राजस्थान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने रिकॉग्नाइज करा हमारी जन सेवा को और हमारे पशु सेवा को। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम। मैं नवीन तंवर। मैंने एक सपना देखा आज से 3 साल पहले। परिवार के बच्चे हैं, उनको मैं शुद्ध दूध पहुंचा पाऊं। उस सपने को मैंने शुरुआत करने के लिए 5 गायों से शुरू किया। थोड़ी बहुत मुझे जानकारी थी, उससे मैंने शुरुआत करी, पर उसमें मैं इतना सफल नहीं हो पा रहा था। फिर मैं आत्मा योजना के संपर्क में आया और मैंने उनसे तकनीकी जानकारियां ली, और उनके जो दूसरे किसान आत्मा योजना से जुड़े हुए थे उनके संपर्क में आया। देखा, उनके डेयरी फार्म्स को मैंने विजिट किया और समझा कि डेयरी में जब तक नई तकनीक, नई साइंस का हम यूज़ नहीं करेंगे, मैं सफल नहीं हो पाऊँगा। फिर धीरे धीरे मैंने शुरुआत करी। मेरे सीमित संसाधनों से मैंने मिल्किंग मशीन लेके आया और 2 गायों से शुरू करा हुआ व्यापार आज मैं 200 गायों तक पहुंच पाया हूं। इनका उच्च गुणवत्ता वाला हैंड फ्री दूध उचित मूल्य में बिक रहा है। आत्मा के जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनका अगर लोग बाग सही फायदा उठाएं तो कितना लोगों को फायदा मिल सकता है। अभी भी अपन देखें। राम राम। राम राम साहब। राम राम साहब। साहब आत्मा से थे ही चोगे। आत्मा आत्मा। हाँ, आत्मा कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण, इसका नाम आपने सुन रखा है। हाँ। आत्मा के द्वारा ही जो ज्ञान दिया जा रहा है उसका फायदा लेकर के बहुत सारे काश्तकार लाभान्वित हो गए। अब तक आप कहाँ थे? तो साहब थोड़ा ज्ञान मैंने भी बताओ। अमर सिंह जी, अगर इनको अपन बताएं कि अगर आत्मा के माध्यम से कोई ट्रेनिंग करे, जैसे अभी देखा नहीं आपने ये डेयरी देखी होगी। हाँ, वो अपने बनवारी वाली, उस बनवारी वाली को डेयरी की भी प्रेरणा आत्मा से ही मिली थी। अच्छा। आत्मा के द्वारा बहुत सारे प्रशिक्षण आयोजित किया जाते हैं, ट्रेनिंग आयोजित किए जाते हैं। बहुत अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट है, भारत की जितने भी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है उनमें ट्रेनिंग दी जाती है। और जो अगर जानकारी पशुपालन की लेना चाहे, खेती बाड़ी की लेना चाहे, डेयरी की लेना चाहे, अगर उद्यानिकी की लेना चाहिए, और भी कोई भी जो भी तकनीकी जानकारी चाहिए वो आत्मा द्वारा दी जाती है। साहब मेरे को ऐसी जानकारी दो, मैं बनवारी से भी ज्यादा पैसे वाला बन जाऊं। वो तो आपके मन में करने की तमन्ना होनी चाहिए। जहाँ चाहा है वहाँ राह है। ये बात तो सही कही साहब आपने, जहाँ चाहा है वहाँ राह है। जैसे भी जो भी काश्तकारों की आवश्यकता होती है उसको गैप को हम आइडेंटिफाई करके जितने भी ये संस्थान है कृषि के पूरे देश के अंदर, जो राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तर के, उनके यहाँ पर जो वैज्ञानिक उपलब्ध है उनको बुला करके आपको जानकारियाँ उपलब्ध करा जाती है। और इन जानकारियों के साथ साथ वो जो स्रोत कहाँ से मिलता है, जैसे आपको गाय पालन करना है तो गाय कहाँ से प्राप्त करनी है, जैसे करनाल से गाय लानी है हरियाणा से, तो वो भी आपको हम दिलाए जाते हैं। इसी प्रकार जैसे अपना भेड़ ऊन विभाग है तो वहाँ जो भेड़ पालन करना चाहता है काश्तकार भाई, उसको भेड़ भी उपलब्ध कराते हैं हम लोग। तो इस प्रकार की चीज़ों को देख करके आप जानकारी ले सकते हो। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें आप भाग लीजिए। ये जानकारी देने के लिए हम इस प्रकार के कृषि विज्ञान केंद्र है या अनुसंधान केंद्र है या राष्ट्रीय या राज्य स्तर के जो भी तकनीकी संस्थान हैं उनके अंदर वैज्ञानिकों को बुला करके हम तकनीकी जानकारी उपलब्ध करा देते हैं और साथ साथ उनको प्रैक्टिकली जानकारी भी देते हैं। देखो और करो। अच्छा, तो साहब आपके कोई कैंप वगैरह लगते हैं क्या इसमें? कल ही हमारा एक कैंप कृषि विज्ञान केंद्र में लग रहा है, उस कैंप के अंदर आप आइए और भाग लीजिए और जो आपकी आवश्यकता है, जैसे आप क्या करना चाह रहे हो?
साहब मैं तो क्या डेयरी लगाना चाह रहा हूँ। तो डेयरी के लिए भी हम डेयरी के वैज्ञानिक यहाँ राजूवास के जो वैज्ञानिक है अपने बीकानेर का डेयरी जो यूनिवर्सिटी है उसके वैज्ञानिक को बुलाएंगे। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र में भी वैज्ञानिक है, आपको करनाल से भी वैज्ञानिक बुला करके आपको डेयरी की उन्नत तकनीकी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। और आपको जो भी आपको नीड है, इवन आपको बैंक वालों को बुला करके बैंक से आपको लोन भी दिला देंगे। अच्छा साहब फिर तो सोने में सुहागा हो जाएगा ये आपके इच्छा पर डिपेंड करना। आत्मा का मतलब भी ये होता है कि हर द्वार तक पहुंचना और हर आत्मा के अंदर हर दिल से दिल को मिलाना, ये आत्मा का काम होता है। वैसे भी अपने प्रधानमंत्री का सपना है कि 2022 तक कृषि का उत्पादन और उत्पादकता डबल करनी है। कैसे करेंगे? कुछ काम करेंगे, प्लानिंग होगी तभी तो डबल होगी ना, इसलिए ये सब किया जा रहा है। कुछ समय बाद